कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका पछतावा हमें बाद में भी होता रहता है। जब भी हम कोई भी गलती करते हैं तब हमें ये पता नहीं होता कि आगे इसका परिणाम क्या होगा। कभी कभी हमारी ज़्यादा अच्छाई भी हमारे दुखों का कारण बन जाती है और हमें यह महसूस भी नहीं होता कि हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था और उस युवक का परिवार अत्यंत गरीब था। उसके परिवार में हमेशा झगड़े एवं कलेश होते रहते थे। अतः वह युवक अपने परिवार के इन झगड़ों से अत्यंत दुखी था एवं उसने अपने परिवार के झगड़ों को रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह झगड़े रुकने की बजाय और अधिक तीव्र होते जा रहे थे। जब वह युवक कार्य की खोज में लोगों के पास जाता तब लोग उसे पूछते कि तुम कितना वेतन लोगे, और वह युवक सिर्फ यही बोलता कि आप मुझे सिर्फ काम दे दीजिए, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है एवं मुझे काम की अत्यंत आवश्यकता है। आप कृपा करके मुझे काम पर रख ले और आप जो भी देंगे मैं उसी में खुश हूँ। तो लोग उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उस युवक को कम वेतन पर काम पर रख लेते, क्योंकि उसने लोगों को खुद ही मौका दे दिया था और सभी लोगों को ये मालूम था कि उसे काम की अत्यंत आवश्यकता है, वो कम पैसे में ही काम कर लेगा। युवक अपने मित्रों एवं अपने सभी रिश्तेदारों से भी यही कहता कि मेरा परिवार अत्यंत गरीब है, हमें 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नसीब नहीं होती और हमेशा परिवार में झगड़े होते रहते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर करूं तो मैं क्या करूं। उस समय उसके सारे दोस्त उसकी बात को अच्छे से सुन लेते, परंतु बाद में वह सभी उसका मजाक बनाते और ताने मारते कि ये गरीब का गरीब ही रहेगा और इसके परिवार में भी किसी की आपस में नहीं बनती है। जब देखो झगड़ा चालू रहता है और ये बिना कुछ किए फालतू में रोता रहता है, जबकि वह युवक उन्हें अपने समझकर अपने दिल की बात बोल रहा था ताकि उसकी मदद कर सके, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की और जहाँ भी जाता सब लोग उसका तिरस्कार करते। वह पूरे दिन मेहनत करता, बदले में उसे कुछ पैसे ही मिलते थे, कोई भी उसे अपनी मेहनत का उचित फल नहीं देते थे और धीरे धीरे उस युवक की हालत खराब हो गई। और एक दिन उस युवक ने लोगों से बातें करते सुना कि नगर में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं और उनके पास हर समस्या का हल है। और यह सुनकर वह युवक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया और उनके पास जाकर रोता हुआ बोला कि हे मुनिवर, सब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तब युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षुक ने उस युवक से पूछा कि क्या हुआ बालक, और तब वह युवक जोर जोर से रोने लगता है और रोते रोते अपनी सारी कहानी उन बौद्ध भिक्षुक को बताता है और कहता है कि हे मुनिवर, सभी लोग मुझे गरीब गरीब बोलकर पुकारते हैं एवं मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मुझे मेरी मेहनत की पूरी कमाई नहीं देता है। मैं उनके खेतों में पूरे दिन कार्य करता हूँ, परंतु वो मुझे बहुत कम पैसे देते हैं एवं मेरे सारे मित्र भी मेरा मजाक बनाते हैं। और वह बौद्ध भिक्षु उस युवक की सारी बातें बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उस युवक से पूछते हैं कि सभी नगर वासियों को कैसे पता चला कि तुम बहुत गरीब हो और लोग तुम्हें पूरे दिन काम करने पर भी इतना कम वेतन क्यों देते हैं। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक बोला कि दरअसल हे मुनिवर, मैंने ही नगरवासियों से सहायता पाने के लिए उनसे कहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे आप काम पर रख लीजिए एवं जो देंगे वही मैं ले लूँगा। तब युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले कि इसमें लोगों की क्या गलती है। अगर सभी लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं
तुम्हें कम वेतन देते हैं तो इसमें गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुमने उन्हें बढ़ावा दिया है। तुम्हें अपनी बातें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए, लेकिन तुमने वह बातें सबको बता दी। तभी बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक उनके पैरों में गिर गया और बोलने लगा, हे मुनिवर, अब मैं क्या करूं? कृपया आप मेरी इस समस्या को दूर करो। तब बौद्ध भिक्षु बोले, देखो, जो हो गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें तुम्हें कभी भी किसी को नहीं बतानी है, चाहे कोई तुम्हारा मित्र भी क्यों न हो। तब बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक अत्यंत खुश हुआ और बोला कि बताइए मुनिवर, वह कौन सी बातें हैं जिन्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि पहली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो किसी को नहीं बतानी है, और वह है तुम्हारा लक्ष्य। अक्सर क्या होता है, हम अपने सपने सभी को बता देते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। हमें ये महसूस होता है कि लोग हमारी बात सुनकर प्रसन्न होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम अपने सपने एवं अपना लक्ष्य लोगों को बता देते हैं तब हमारे मन में संतुष्टि का भाव आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे भीतर हमारे सपने के प्रति जुनून नहीं रहता जो पहले था। जब हम अपने सपने लोगों को बताते हैं तब उनकी उम्मीदें बढ़ जाती है और वह हमारे ऊपर और अधिक ध्यान देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हम खुद तनाव में आ जाते हैं और यही तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है और फिर हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। और जब आप अपने सपने किसी को बताते हैं तब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको प्रेरणाहीन करेंगे, जिससे आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए जो भी आपका सपना है उसे पूरा करो, उसके बाद ही आपको लोगों को बताना है, और उसके बाद बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग अपने आप जान जाएंगे। लेकिन पहले बताओगे तो लोग रुकावटें पैदा कर देंगे, इसलिए अपना लक्ष्य किसी को मत बताओ। और तब बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि दूसरी बात जो तुम्हें लोगों को नहीं बतानी है और वह है तुम्हारी समस्याएं। अक्सर हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हम तुरंत उसके समाधान के लिए लोगों के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को अपनी समस्याएं बताने का मतलब है स्वयं के लिए एक और समस्या खड़ी करना। क्योंकि जब हम किसी को हमारी परेशानी बताते हैं तो लोग हमारी परेशानी कम नहीं करते बल्कि अधिक बढ़ा देते हैं। हम जिन लोगों से हमारी समस्याएं बताते हैं उनमें से 80% लोग तो ऐसे होते हैं जिनको हमारी समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा हमारा मजाक बनाते हैं। और बाकी 20% लोगों को ये जानकर खुशी होती है कि हम कितने परेशान हैं। लेकिन कुछ लोगों को शायद आपकी बातों से फर्क भी पड़े, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो तुम्हारा साथ दे। इसलिए हमें किसी को अपनी समस्याएं नहीं बतानी चाहिए और खुद को ही हल खोजना चाहिए, क्योंकि हमें खुद से बेहतर और कोई भी नहीं जानता और खुद ही बिना किसी की मदद के अपनी हर समस्या से बाहर निकल सकते हैं। और फिर बौद्ध भिक्षु युवक को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि आपको कभी भी अपने परिवार की समस्याएं भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हर परिवार में कोई ना कोई समस्या जरूर होती है। हमारे परिवार के साथ हमारी संबंध अच्छे हो या बुरे हो, फिर भी किसी को नहीं बताना चाहिए। जब लोगों को आप अपनी बातें बताते हो तो दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप परेशानी में है, बल्कि उल्टा मजाक बनाकर लोग हंसते हैं और वो लोग आपकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आपको अपने परिवार की हर समस्या को अपने परिवार में बैठकर ही हल करनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया बहुत मतलबी है, यहाँ कोई भी खास नहीं है। फर्क इतना ही है, कुछ लोग सामने मजाक बनाते हैं और कुछ लोग पीठ के पीछे हंसते हैं और हमारे सामने झूठी हमदर्दी दिखाते हैं। इस दुनिया में घाव पर मरहम लगाने वाले बहुत कम है, लेकिन नमक डालकर जलाने वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए कभी किसी को अपने परिवार की जो भी समस्याएं हो, जो भी स्थिति हो, नहीं बतानी चाहिए। और फिर बौद्ध भिक्षु ने
उस युवक को चौथी बात बताते हुए कहा कि तुम लोगों के सामने उन चीज़ों के बारे में कभी नहीं बताना कि तुम किन किन चीज़ों के मालिक हो या फिर तुम्हारे पास क्या क्या है। इससे लोगों को लगेगा कि तुम उन्हें ये सब नीचा दिखाने के लिए बता रहे हो, और फिर वो लोग तुमसे मन ही मन नफरत करने लगेंगे और तुमसे दूर होकर तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। और यह भी हो सकता है ये जानकर कि तुम्हारे पास इतना धन है, तुमसे झूठे रिश्ते बनाकर अपना मतलब भी निकलवा सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे मतलबी लोग हैं जो सिर्फ धन की चाहत में ही रिश्ता जोड़ते हैं। इसलिए जो भी तुम्हारे पास है वह राज किसी को नहीं बताना चाहिए। मान लो आज आपके पास धन है और कल अगर नहीं रहे तो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि समय कभी भी करवट ले सकता है, कब क्या होगा कोई नहीं जानता। और आपके पास क्या है वो इसलिए भी नहीं बताना चाहिए क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे गरीब है और निर्धन लोग हैं जिनके पास खाने को रोटी, पीने को पानी, रहने को घर एवं पहनने को कपड़े नहीं है। तो ऐसे में आपको कभी भी किसी के सामने आपके पास क्या है किसी के सामने नहीं बताना चाहिए, और हो सके तो उनकी मदद भी कर देनी चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं कि कभी भी अपनी सफलता का रहस्य किसी को मत बताना। हमने सफलता कैसे हासिल की है ये बताना गलत नहीं है, क्योंकि अगर कोई मनुष्य ये सीख कर आगे बढ़ता है तो यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, हमारे बताए हुए रास्ते पर हुबहू चलना शुरू कर देते हैं और वह हमारे रास्ते पर चलकर कहीं असफल हो जाते हैं, फिर वो हमें ही दोष देते हैं, जबकि हमने तो उसके लिए अच्छा ही किया था। लेकिन वो लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं कि हमने उन्हें गलत रास्ता बता दिया है और बर्बाद कर दिया है, क्योंकि सफलता का कोई भी तरीका हर किसी के लिए एक जैसा काम नहीं करता। क्योंकि जिस तरीके से आप सफल हुए हैं जरूरी नहीं दूसरा भी उस तरीके से सफल हो। इसलिए कभी भी किसी को अपनी सफलता का राज मत बताओ, और अगर कोई सफलता पाने का इच्छुक हो, दृढ़ संकल्पी हो, कर्मठ व्यक्ति हो और अपने रास्ते से कभी हार मानने वाला ना हो, ऐसे व्यक्ति को तुम सफलता का रहस्य बता सकते हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को छठवीं बात बताते हुए कहा कि अगर तुम किसी की मदद करते हो तो उसका दिखावा मत करो और लोगों के सामने मत लाओ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनको हमारी दया एवं दान की अति आवश्यकता है, परंतु तुम उन गरीब लोगों की इसलिए मदद करते हो ताकि लोग आपकी तारीफ करें और समाज में आपका नाम हो। तो ऐसा दिखावा कभी मत करो, बल्कि आपको लोगों की मदद बिना बताए सच्चे दिल से करनी चाहिए, क्योंकि यही मदद आपको भीतर से शांति प्रदान करती है। और जब आप किसी की दिल से मदद करते हो तो आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति का एहसास होता है। लेकिन अगर तुम किसी गरीब की मदद सिर्फ दिखावा और बड़प्पन की भावना से करते हो तो कुछ पल के लिए तुम्हें अच्छा महसूस हो सकता है, परंतु कभी भी आत्मसंतुष्टि नहीं कर पाओगे। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को सातवीं एवं अंतिम बात बताते हुए कहते हैं कि कभी भी अपनी आमदनी का जिक्र किसी के सामने मत करो, क्योंकि यह एक ऐसी बात है जिसे हमें सिर्फ हमारे परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। हमें कभी भी किसी से ना तो उसकी आमदनी पूछनी चाहिए और ना ही किसी को बतानी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को हमारी आमदनी के बारे में बताते हैं तो लोग हमारी स्थिति का आसानी से पता लगा लेते हैं, जो हमारे लिए उचित नहीं है। क्योंकि हमारी आमदनी अगर कम होती है और लोगों को ये बता देते हैं तो लोग हमें गरीब समझकर हमसे दूर हो जाते हैं और हमारा तिरस्कार करने लगते हैं और हमारी इज्जत करना छोड़ देते हैं। और अगर हमारी आमदनी ज़्यादा होती है और हम लोगों से बता देते हैं तब लोग हमसे मतलब के रिश्ते रखना शुरू कर देते हैं और वो हमसे नहीं हमारे पैसों से मतलब रखते हैं। लोग आपसे इसलिए रिश्ता नहीं जोड़ेंगे कि आप अच्छे इंसान हो, बल्कि लोग आपसे इसलिए रिश्ता जोड़ेंगे कि आपके पास धन है। इसलिए किसी को अपनी आमदनी मत बताओ,
युवक बौद्ध भिक्षु की सारी बातें अच्छी तरह से समझ गया था और मन ही मन युवक ने ये संकल्प ले लिया कि आज के बाद वो अपने रहस्य किसी को नहीं बताएगा। इसके बाद उस युवक ने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम किया और वहां से चला गया एक नई सोच के साथ।